बढ़ने लगे हैं। उनका कहना है कि अगर बारिश के मौसम में वायरस बढ़ने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। दिल्ली में गुज़श्ता 15 दिनों से वायरल फीवर के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। डॉक्टर एम वली का कहना है कि ऐसे वक्त में खान पान पर ध्यान देने की अशद जरूरत है। इनसे बात की हमारी नुमाइंदा रचना ने। देश भर में कोविड के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोविड के मामले तो कम हुए हैं, वायरल के मामले बढ़ने लगे हैं। वायरल फीवर जिस तरीके से दिल्ली में देखा जा रहा है, पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर एम वली। सर, कोविड के तो मामले दिल्ली में घट गए हैं, लेकिन अगर इन दिनों की बात करें तो दिल्ली वायरल फीवर की गिरफ्त में नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, और वायरस ही है, कोविड भी वायरस है, और जो हम अब देख रहे हैं वो भी वायरसेस हैं। और आपने सुना होगा केरला में जो वायरस आ गया है, और निपा वायरस की भी हम बात कर रहे हैं। और इससे पहले हम देख रहे हैं कि कोविड जैसे ही सिम्टम वाला वायरस बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली के आसपास पिछले 5-6 दिन से देखा जा रहा है। वायरल फीवर है, कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है। खुद मेरे घर में मेरे छोटे बेटे को हो रहा है, जिसको कोविड टेस्ट नेगेटिव है और 5 दिन से बुखार है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और आपने गोरखपुर वगैरह में, फिरोजाबाद में भी देखा कि ये सब वायरल फीवर बच्चे किस तरह से उनको डेंगू एनकेफेलाइटिस हो रहा है। तो वायरस इस सीज़न में बहुत तरह के आते हैं, बरसात के मौसम में आते हैं, और कई प्रकार से ये बच्चों को ख़ास तौर से इन्वॉल्व करते हैं और बड़ों को भी करते हैं। तो वायरस का जो ये कहर है ये पूरे बरसात की सीज़न में चलता है। और इसके साथ साथ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डेंगू, मलेरिया, एनकेफेलाइटिस, वायरल फीवर, ये चारों का एक प्रकोप होता है इस सीज़न में। और बहुत से और भी लेसर नोन वायरसेस हैं, और बहुत से ऐसे बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे लीवर में इन्वॉल्व करता है एक बैक्टीरिया होता है। इनके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, कैसे पता करें कि ये वायरल फीवर है या फिर हम दूसरे किसी फीवर की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, सिम्टम में बड़ा ओवरलैप होता है, इसमें हमें पहचानना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी एक होता है और दौरा आता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये ब्रेन फीवर है। ब्रेन फीवर मतलब एनकेफेलाइटिस है। अभी हम बात कर रहे थे निपा वायरस की, तो निपा वायरस में भी केरला में ऐसे ही देखा जा रहा है। तो जो नॉर्मल वायरल फीवर होता है उसमें बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है, खांसी कम होती है, हेडेक बहुत होता है, प्रोस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, बुखार वाली फीलिंग, बॉडी का टूटना, फीवर के साथ चिल्स, राइगर्स का होना, और बाद में इसमें भी निमोनिया हो जाता है। अगर हम इसको ऐसे ही अनअटेंडेड छोड़ दें तो ऐसे बच्चों को या मरीजों को निमोनिया भी हो जाता है। और ख़ास तौर से इस वायरल फीवर का कोई हमारे पास इलाज नहीं होता है। अब जैसे कि RT-PCR से निपा वायरस की डायग्नोसिस हो भी गई तो कोई इलाज नहीं है। बच्चों में डेंगू की डायग्नोसिस हो गई, प्लेटलेट कम है, डेंगू का टेस्ट IgM पॉजिटिव आ गया, तो उसका भी कोई ख़ास इलाज नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आइसोलेशन की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को जिनको वायरल फीवर होता है उनको एक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, सेम टॉवल नहीं यूज़ करना चाहिए, मच्छरदानी को उपयोग करना चाहिए। मच्छरदानी सबसे बड़ा बैरियर है, क्योंकि ज़्यादातर पिछले 2 हफ्तों की बात करें, बारिश भी अच्छी खासी दिल्ली में हुई है, और OPD में इन दिनों वायरल फीवर के मरीज ज़्यादा पहुंच रहे हैं, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, जैसे कि आपने बताया। तो इस फीवर से बचने के लिए सर क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, व्यूअर्स को थोड़ा बता दीजिए। देखिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा बचा के रखना है, बाहर बिल्कुल मत निकलने दें, ना बच्चे बाहर से भीग के आके नहाएं। ये बहुत कॉमन होता है, बाहर से गए और भीगे और उसके बाद नहाना घर में आके। दूसरा, मच्छरदानी का उपयोग इसमें बड़ा सकारात्मक है। और तीसरे ये कि घर में जैसे कूलर है या फ्लावर वाजेज हैं, उनमें पानी इकट्ठा होता है, उसको सूखा दें बिल्कुल। और अगर घर के आसपास पानी इकट्ठा है तो वो तो कॉर्पोरेशन का काम होता है, वो उसमें दवाई छिड़कते हैं या उस पानी को मिट्टी डाल के सुखाते हैं। और पांचवा ये है कि अगर आसपास कुछ ऐसे कलेक्शंस हैं पानी के तो उसमें लार्वा खाने वाली फिशेस को डाला जाता है। तो ये सब मिला जुला, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल मच्छरदानी का और मॉस्किटो रेपेलेंट्स का है। और मॉस्किटो रेपेलेंट्स में बच्चों के लिए बताता हूँ कि उनके गाल पे ना लगा के क्रीम को उनकी मसहरी पे जो लकड़ी का हिस्सा होता है वहाँ पे लगाएं तो उसको एलर्जीज नहीं होती। सर, क्या एक ऐसी कोई जो मेडिसिन है जो हमें लेनी चाहिए अगर अचानक से किसी को ये समस्या आ जाए, और किस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, अगर बच्चे को एकदम 104 बुखार आ जाए, दौरा आ जाए, या उसके सांस लेने में आपको लगे परेशानी है, माँ को सबसे पहले माँ पहचानती है ऐसे लक्षण को, या बच्चा उल्टी कर रहा हो
पीला पड़ जाए एकदम से तो फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दिस इज़ एन इमरजेंसी। और अगर बुखार है, हल्का है, तो इसमें एहतियात ये करनी चाहिए कि ज़्यादा ठंडे पानी की पट्टियाँ नहीं रखनी चाहिए, लेकिन पैरासीटामोल दी जा सकती है सेफली, एस्प्रिन नहीं देनी चाहिए। और कोल्ड स्पंजिंग भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बड़ा अजीब सा वेदर है। पंखे के नीचे बच्चे को रख सकते हैं और ठंडी जगह रख सकते हैं, और उसको बाहर जाने से बिल्कुल रोकना चाहिए। मल्टीविटामिन्स फल का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करना चाहिए, खट्टे फल अवॉइड करने चाहिए। और गर्म उसको सिकाई कर सकते हैं। अगर छाती में आपको लग रहा है बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ है, तो हल्की हॉट वाटर बॉटल से, या बहुत हल्का, पुराने ज़माने में तो हम लोग तवे पे रूअल रख के करवाते थे, तो ये अगर हल्की उनको हॉट फर्मेंटेशन दी जाए, गर्म पानी। इसमें मैं देसी चीज़ों का एक दो का जिक्र कर दूं। एक तो ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान जिसको हम केसर कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है छोटे बच्चों को वार्म अप करने के लिए। और दूसरा कलौंजी, अगर ज़रा बड़ा हो तो वो खा सकते हैं, कलौंजी का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो घर में जैसे हल्दी वाला दूध है वो बहुत अच्छा होता है इसके लिए। तो ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसके लिए। तो आपने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली इन दिनों वायरल फीवर की गिरफ्त में है, इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। बारिश के पानी में ना भीगे, कोशिश करनी चाहिए कि आप ना भीगे, और इसके साथ जो हेल्दी फूड है वो लेने चाहिए। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18।